नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश 24 का दंगल किसका होगा मंगल। आज हम बात करेंगे उस सीट की जिसे सहारनपुर की लोकसभा सीट के नाम से जाना जाता है। गुजरे हुए वक्त में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में वेस्ट यूपी के 8 सीटों पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ, लेकिन 4 सीटें छोड़ दी गई। इनमें सहारनपुर की लोकसभा सीट भी शामिल है। वो सहारनपुर जहां बीते चुनाव में बीजेपी को बीएसपी ने मात दी थी, वो लोकसभा सीट जहां मुस्लिम फैक्टर बेहद अहम हो जाता है, उसी सीट पर सियासी गुणागणित क्या है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 24 के रण के लिए बिसात बिछ चुकी है। बस मोहरों के नाम का ऐलान होना है, फिर एक आखिरी जंग होगी ये तय करने के लिए कि देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक कुर्सी पर क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार विराजमान होंगे या फिर देश की आवाम एक नई पटकथा लिखेगी। आज प्राइम टीवी की टीम पड़ताल करते हुए पहुंच चुकी है सूबे की पहली लोकसभा सीट सहारनपुर में। वो सहारनपुर जहां 6.5 लाख के मुस्लिम और 3 लाख के एससी वोटर तय करते हैं किस्मत। सियासत के धुरंधरों का समीकरण बिगाड़ने और बनाने में इन वोटरों का किरदार बेहद अहम है। इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सूबे में अपनी सियासी जमीन खो चुकी बसपा के कैंडिडेट रहे हाजी फजलुर रहमान इस सीट से मौजूदा सांसद हैं, यानी मुस्लिम फैक्टर यकीनन इस सीट पर सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। बीते लोकसभा चुनाव में बसपा के हाजी फजलुर रहमान ने बीजेपी के राघव लखनपाल शर्मा को 20,000 वोटों के अंतर से हराया था। तब पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक और मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। 6.5 लाख मुस्लिम वोटर, 3.5 लाख सवर्ण वोटर, 3 लाख एससी वोटर, 1.5 लाख गुर्जर। मुस्लिम बाहुल्य इस सीट पर कमल खिलाने को लेकर भाजपा मुस्लिम वोटरों को भी साधने में लगी है। भाजपा मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए हर कोशिश को आजमा रही है। सहारनपुर में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया है, वहीं 3 बार बसपा और 2 बार भाजपा और जनता पार्टी का कब्जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये कि 2014 में इस सीट पर जीत दर्ज करने के बाद 2019 में जिस तरीके से उसे हार मिली थी, वापस से 2024 में 2014 के उसी करिश्माई कारनामे को अंजाम दिया जाए। इसीलिए भाजपा पूरी तरीके से अपने इसी करिश्माई नतीजों को अंजाम देने के लिए जमीन पर उतर चुकी है। कैमरा सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं रामकृष्ण शुक्ला, प्राइम टीवी। पहली लिस्ट में जब सहारनपुर के प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। चर्चा तेज हो गई कि क्या बीजेपी हारे हुए कैंडिडेट राघव लखनपाल के नाम पर एक बार फिर मुहर लगाएगी या फिर कांग्रेस और बसपा से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होने के बाद वो अपना पत्ता खोलेगी। यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन पर मुहर लगने के बाद दोनों ही दलों के नेता अब अपने प्रत्याशियों को लेकर मंथन में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव में सीटों के जातीय समीकरण और पिछले प्रदर्शनों को आधार बनाकर सभी दल अपनी अपनी गुणागणित के सहारे एनडीए को चुनौती देने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस के हाथ आई 17 सीटों की बात करें तो इनमें 12 सीटें ऐसी हैं जिनमें 2019 के लोकसभा चुनाव में वो तीसरे नंबर पर रही। कांग्रेस केवल रायबरेली की एकमात्र सीट जीती थी और 3 सीटों पर वो दूसरे पायदान पर रही। शहर सहारनपुर में चहुमुखी विकास हो रहा है। रोड, पानी, सीवर ये सब हो रहे हैं, विकास धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन अव्यवस्था थोड़ी सी परेशानी होती है जनता को। विकास तो देखिए जिस हिसाब से उन्होंने कर सकते थे वो उन्होंने करा। विकास की बात तो ऐसी है कि जिस हिसाब से वो पूरे जिले में जो कर सकते थे उन्होंने अपने हिसाब से करने का प्रयास करा, जो भी अपनी उनकी सांसद नीति होगी। लेकिन अगर सत्ता दल की बात करें तो देखिए जबकि सरकार होगी तो जनता को उसका फायदा मिलता है, नो डाउट। संसदीय क्षेत्र का विकास इतना नहीं हो पाया। सांसद और मेडिकल में कोई सुविधा हुई है, शिक्षा के लिए कोई प्रयास किया उन्होंने? मेडिकल के लिए फैसिलिटी उतनी प्रोवाइड नहीं हो पाई जितनी आसपास मुजफ्फरनगर, मेरठ में है, उतनी सहारनपुर को आज तक नहीं मिल पाई। भले ही यहाँ पर मेडिकल पिलखनी भी बना हुआ है। सांसद हो या कोई भी नेता हो या कुछ हो, उसका फर्ज ये बनता है कि समाज में सेवा करें। जिस प्रकार से लोग चाहते हैं उन्होंने उनका सहयोग करा भी है। नहीं वो तो देखो उनके जो पक्ष में है वो काफी लोग हैं, इसलिए चुनावी के लिए उनको कोई दिक्कत है ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में कांग्रेस के हिस्से में सहारनपुर सीट भी आई है। वो सहारनपुर की लोकसभा सीट
जो मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती है, और वो सहारनपुर की लोकसभा सीट जहां से बसपा के हाजी फजलुर रहमान फिलहाल बहुजन समाज पार्टी को जिंदा रखे हुए हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में इमरान मसूद ने कांग्रेस का हाथ पकड़कर लोकसभा चुनाव पहुंचने का सपना देखा, लेकिन उनका ये सपना अधूरा ही रह गया। 2014 में बीजेपी के राघव लखनपाल सांसद बने और इमरान मसूद दूसरे नंबर पर रहे। इसके बाद 2019 में फिर से इमरान मसूद ने कांग्रेस से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी किस्मत ने साथ नहीं दिया और इमरान मसूद को हार का मुंह देखना पड़ा। 2019 में बसपा से चुनाव लड़े फजलुर रहमान सांसद बने, बीजेपी के राघव लखनपाल दूसरे नंबर पर रहे, जबकि तीसरे पायदान पर रहे कांग्रेस के इमरान मसूद। कांग्रेस के कई नेता भी यही चाहते हैं कि एक बार फिर से सहारनपुर से इमरान मसूद पर दांव लगाया जाए, क्योंकि महज सहारनपुर ही नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर इमरान मसूद का अपना खासा महत्व है, खासकर उन इलाकों में, उन लोकसभा सीटों में जो मुस्लिम बाहुल्य मानी जाती हैं। कैमरा सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं रामकृष्ण शुक्ला, प्राइम टीवी। तो फाइट बेहद दिलचस्प होने वाली है और माहौल है एकदम टाइट। फिर हाजिर होंगे किसी और लोकसभा सीट और वहां के मुद्दों के साथ। देखते रहिए प्राइम टीवी।